पेज नंबर 134, chapter number 14, when the earth shook. What will you do? Page number 134, downside. What will you do? People from the group also made children in Jasma school practice what they should do in case there is an earthquake. This is what they said. अब देखो, जब अर्थक्वेक आता है तब बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है. लेट्स सी वन बाय वन. इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन प्लेस. जब भी अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना चाहिए, खुले मैदान में जाना चाहिए. यू हैव टू लीव योर होम, लीव योर हाउस एंड यू हैव टू गो टू ओपन स्पेस. ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक में यदि कोई बिल्डिंग का कोई ईंट वगैरह गिर जाए, यदि हम घर के अंदर होंगे तो क्या होगा, हम हमारे पे गिरेगी और हमको चोट लगेगी. दैट्स वाई जब भी अर्थक्वेक आए तो आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू गो टू ओपन ग्राउंड. खुले मैदान में दौड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि खुले मैदान में कोई बिल्डिंग वगैरह होती नहीं है. देन यू आर सेफ. सेकेंड थिंग, if you cannot go out of the house, lie down under a strong things like table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stop. Now you can see the picture. एक बच्चा देखो टेबल के नीचे बैठा है, ठीक है, और उसने टेबल को टाइटली पकड़ लिया है. तो जब भी अर्थक्वेक आए, यदि आपसे पॉसिबल नहीं है, भाग सकना पॉसिबल नहीं है, तो आपके घर के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग टेबल हो, उसके नीचे बैठना चाहिए. इससे क्या होगा कि सपोज कोई भी ईंट वगैरह गिरती ऊपर से, तो वो आपके सर के ऊपर नहीं गिरेगी, वो गिरेगी तो टेबल के पे गिरेगी. तो उससे क्या होगा, आपकी मतलब आपको चोट नहीं आएगी. Have you been told in your school or anywhere else what to do in case of earthquake? What do you think one should go under a table during an earthquake? अब earthquake में टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए? उसके पीछे रीजन ये है कि उससे हमारी जान बच सकती है. कोई भी बिल्डिंग का जो ब्लॉक गिरेगा वो आप पे नहीं आएगा, वो टेबल पे गिरेगा. और टेबल पे गिरेगा तो मतलब हमारे सर पे नहीं आएगा. ओके. नाउ हु हेल्प रीड दिस टेलीविजन रिपोर्ट ऑन भुज अर्थक्वेक. एक रिपोर्ट दिया हुआ है भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था इन 2001 26 जनवरी, उसका रिपोर्ट पूरा न्यूज़पेपर में जो आया था वो दिया हुआ है. ओके, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना. अब देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू टीवी रिपोर्ट, thousands of people were injured and some died in Gujarat. Mute yourself. म्यूट करो अपने आप को. थैंक यू. ये टीवी रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है कि thousands of people were injured and died in Gujarat. हजारों लोग को मतलब इंजर हुआ था और कई लोग मर भी गए थे जब 2001 में अर्थक्वेक आया था. पेज नंबर 136. पेज नंबर 136. If the building had been made in a way that they would not fall in the earthquake, what would the damage have been different? How? अब ये क्या कहा, यदि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनाया गया होता, अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया होता, तो
हो सकता था कि कम बिल्डिंग गिरे। ठीक है, अभी जितनी भी बिल्डिंग बनती है वो सारी अर्थक्वेक प्रूफ बनती है, मतलब नॉर्मल सा अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कही गई है। At times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? In such situation, who help would be needed and for what? Write in your notebook as shown here. अब देखो ऐसे समय पे क्या होता है, whenever there is earthquake, तो ऐसे समय पे लोगों को हेल्प चाहिए और गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नीचे दिया हु हेल्प विल बी नीडेड, किसकी हेल्प चाहिए? डॉग डॉग हेल्प इज नीडेड। व्हाई? डॉग की हेल्प क्यों चाहिए? बिकॉज टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप्ड। आपने पिक्चर में देखा होगा वैसी कि पुलिस वाला कुत्ता लेके आता है और कुत्ता क्या करता है, वो सूंघता है, जिससे क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे डेड बॉडी वगैरह दबी हुई है। तो डॉग से हमें हेल्प मिलती है, ये किस टाइप की हेल्प मिलती है कि कोई भी इंसान वगैरह मिट्टी के अंदर दब गया है तो डॉग इजीली उसको फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, सेकेंड हेल्प किसकी चाहिए हमें? तो वी नीड हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, इसलिए ताकि हमें वो मतलब टेंट वगैरह बना के दे, खाना दे। ठीक है, वो हमारे लिए हॉस्पिटल की अरेंजमेंट करे। ओके, मोबाइल हॉस्पिटल की अरेंजमेंट करे, इस टाइप की हेल्प हमें अर्थक्वेक में चाहिए। डिस्कस, have you ever seen people in your area helping each other when? अपने अपने एरिया में किसी को हेल्प करते हुए देखा है? और कब देखा है? तो नॉर्मली जब भी कोई ऐसी मुसीबत होती है तो एक दूसरे को हेल्प की जाती है। वाई डू पीपल लिव टूगेदर इन नेबरहुड? लोग नेबरहुड में मतलब आस पास में इंसान के साथ रहना पसंद क्यों करता है, सोसाइटी में रहना पसंद क्यों करता है? ओके, सो दैट दे कैन शेयर देयर फीलिंग्स। कभी हेल्प चाहिए तो उनको मिल जाए, क्योंकि अकेला वो रहेगा कहीं फॉरेस्ट में तो उस टाइम पे उसको कोई हेल्प मिलेगी नहीं। Imagine living in a place where there were no other houses or people around. How would it be? For example, whom would you play with? With whom would you celebrate festival and special day? Would you be scared? अब मैंने जो बात कही है वही कही है कि यदि आपको अकेला रहना पड़े, कोई खेत में अकेला रहना पड़े या तो कोई ओपन स्पेस हो, जंगल जैसा हो, वहां पे आपको अकेला रहना पड़े तो आप बोर हो जाओगे। क्यों? आपके आसपास कोई बच्चा नहीं होगा खेलने के लिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कोई इंसान नहीं होगा। देन व्हाट विल हैपन? योर लाइफ इज बोरिंग। दैट्स व्हाई पीपल लाइक टू लिव इन नेबरहुड। इसलिए इंसान हमेशा सोसाइटी में रहना पसंद करता है ताकि वो अच्छी सी लाइफ जी सके। Next point is given. People face a lot of difficulties when they lost people from their family or their houses and belongings. In newspaper of last month, look for news related to such disaster, earthquake, flood, fire, cyclone, etc. in different parts of the world. Collect these news and reports and paste them in your notebook. ये क्या कहा है कि देखो अर्थक्वेक जैसी घटना तो होती रहती है कहीं ना कहीं, इंडिया में नहीं है तो दूसरे कंट्री में अर्थक्वेक होता होगा। हाँ, और बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड, ओके, फॉरेस्ट फायर, ऑल दिस कीप्स हैपनिंग।
ये सारी ऐसी नेचुरल डिजास्टर होती रहती है। तो आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर देखना है, और न्यूज़पेपर में ऐसी कोई घटना हुई है किसी भी पार्ट में, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में ऐसी घटना हुई है, तो उसका पिक्चर आपको कट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। ओके वंशी, समझ में आ रहा बेटा? पेज नंबर 137, लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, then ओके chapter सर। will complete. Okay, and one more thing, एक और बात बताता हूँ वंशी, इसके बाद आपका कौन सा क्लास है? इंग्लिश का। इंग्लिश। हाँ तो इंग्लिश की मैडम आज नहीं है, मतलब थोड़ा यस। काम पे है। ओके, थोड़ा काम, तो उनका लेक्चर मैं लूँगा, ठीक है? तो वापस आप ओके। ज्वाइन करना, मैं दूसरी लिंक भेजूंगा, आप वापस ज्वाइन करना आप। ओके, ओके सर। इंग्लिश के क्लास के बजाय हमारा ईवीएस का क्लास होगा आज। ओके सर। म्यूट कर सर, म्यूट करो अपने आप को। थैंक यू। योर न्यूज़ रिपोर्ट में योर ओन रिपोर्ट विच मेंशंस द फॉलोइंग, अपनी खुद की रिपोर्ट बनानी है। कॉज ऑफ डिजास्टर, डेट एंड टाइम, यदि कोई भी डिजास्टर हुआ है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आई है, तो उसका कारण क्या है, कौन सी डेट को आई और कौन से टाइम पर हुई, वो आपको नोट डाउन करना है। सपोज कि आपने फ्लड फेस किया है पास्ट में, तो कौन सी डेट को फ्लड आया था, टाइम क्या था पानी आने का, अप्रोक्स मीन्स नियर बाय टाइम, और वो फ्लड आने का रीजन क्या था। सेकंड, what kind of damage did it cause to live belongings and livelihood, जब भी ये फ्लड आया तो उसके कारण कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की मतलब बिलोंगिंग, सामान जो इसका था, घर का सामान था, उसको नुकसान हुआ, कितना डैमेज हुआ, उस डिजास्टर के कारण लोगों को कितना नुकसान हुआ, वो भी आपको मेंशन करना है। विच पीपल came forward to help, which government office or other groups, अब ऐसी जब मुसीबत आई तब आपको हेल्प करने के लिए कौन आए, कौन सी गवर्नमेंट आई, ठीक है, और कौन सा सोशल वर्क जो करता है, कौन सा ग्रुप आया, वो आपको नोट डाउन करना, अपना खुद का रिपोर्ट बनाना और कुछ नहीं। लेट्स सी डाउन साइड, if there is no rain, if there is no rain, crops can fail and there can be drought, but food for the people can be brought from other places so that there is no famine, which means people don't have to stay hungry and they don't die of hunger. Have people in your area ever got affected by famine or drought? Find such report of different countries from newspaper. Make your own report. You may need some help from these in case of an accident or emergency. Find out and write their addresses and phone number. Add more names to this list. Now see why once ये दिया गया हुआ है कि if there कभी जब भी बारिश नहीं आती, तो जब बारिश नहीं आती तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाता है मतलब जमीन सूख जाती है, और जमीन सूखेगी then there is no crops. If there is no crops, there is no food for the people. So in that case, what you have to do, you have to import the food from other countries. ऐसे समय पर आपको दूसरी कंट्री से ग्रेन्स वगैरह इंपोर्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। और नीचे आपको एड्रेस फोन नंबर दिया हुआ है, जो इमरजेंसी सर्विस होती है। हाँ बेटा, यस टेल मी। सर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी दूसरी कंट्री से। तो देखो नियर एड्रेस में देखो, फायर स्टेशन का फोन नंबर आपको लिखना है। नियर बाय हॉस्पिटल, आजू बाजू को हॉस्पिटल है तो उसका नंबर आप नोट डाउन करो। एम्बुलेंस का ओके 108, उसका नंबर नोट डाउन करो। पुलिस स्टेशन का नंबर नोट डाउन करना आपको इस टेबल में, ताकि आप ऐसे लोगों की हेल्प कर सके जो अफेक्टेड है। आपके पास ऐसे नंबर होंगे, मोबाइल में सेव होंगे, तब आप इमरजेंसी में उन लोगों को बुलाकर हेल्प ले सकते हो। तो ऐसे नंबर हमेशा अपने मोबाइल में सेव होने चाहिए और याद भी होने चाहिए। दिस ऑल आर इमरजेंसी नंबर, ओके। फायर स्टेशन, एम्बुलेंस एंड पुलिस एंड हॉस्पिटल ऑल्सो। Write a report with the help of the following: flood, river, water, injured people, food packets, rescue work, camps, dead bodies, dead animals, flowing water, houses. Turn the page. Turn the page. Underwater arrival, aerial survey to see scene of disaster from plane. Sad people, disease spread by dirty water, होमलेस पीपल, ट्रैप पीपल। तो ये सब रिपोर्ट दिया हुआ है। ये रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ एक की रिपोर्ट बनाना अपना खुद का, जो पेज नंबर 137 पे दिया हुआ है, सबसे ऊपर वाला बस, ठीक है। बाकी जो नीचे जो दिया हुआ है वो मत करना। सो चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर इज कंप्लीटेड, चैप्टर पूरा हो गया है। Next time when we will meet, we will start lesson number 16. Who will do this work? Note down. Who will do this work? Next lecture में हम lesson number 16 start करेंगे। Who will do this work? Okay बेटा? So I am ending the lesson here. You have to join again. सर अपने चैप्टर 14 की पीडीएफ में भेज। सुनो सर, ठीक है, भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा, ठीक है। अभी वापस ज्वाइन करना।